Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के ज़रिए वो फूड जो कि ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर इंटेक करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, उस फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। उन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए और इस ब्रेक डाउन के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ की जाती है और फूड मटेरियल की कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन होती है। इस ऑक्सीडेशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं अपनी ऑक्सीजन हासिल करते हैं जो कि वो ऑक्सीजन जो कि उन्हें सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है। ये ऑक्सीजन ऑर्गेनिज़म्स इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं और इन्वायरमेंट से हासिल करने के बाद ये ऑक्सीजन अपने सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि सेल से बाहर चली जाती है और वो अल्टीमेटली जो है वो बॉडी से भी बाहर रिलीज़ हो जाती है। तो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग क्या होती है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, ये जो दो प्रोसेस हैं ये अलग-अलग प्रोसेस हैं, ये सेम नहीं है। रिस्पायरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन ब्रीथिंग जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज की, तो प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता जिस सिस्टम के ज़रिए वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो गैस एक्सचेंज कर सकें। प्लांट बॉडी के अंदर हर सेल जो है वो अपने ओन पर इन्वायरमेंट के साथ गैस एक्सचेंज करता है। प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होती है। लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर एपिडर्मिस में स्पेशल किस्म के होल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा के ज़रिए जो है गैशियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा लीव्स के जो इनर सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मीज़ोफिल्स और स्टेम के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं और इन एयर स्पेसेस के ज़रिए भी गैशियस एक्सचेंज होता है। और कुछ यंग स्टेम्स और लीव्स में गैशियस एक्सचेंज है वो क्यूटिकल के ज़रिए भी होता है। क्यूटिकल वो लेयर है जो कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज़ द क्यूटिकल एंड दिस इज़ द एपिडर्मिस। तो वो लेयर जो कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं और यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर क्यूटिकल के ज़रिए भी गैस एक्सचेंज हो सकता है। प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए दो तरह की सिचुएशंस होती है। ड्यूरिंग डे टाइम यानी दिन के वक्त मीज़ोफिल सेल्स के अंदर जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है। तो इस तरह डे टाइम में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और लेकिन नाइट टाइम में यानी कि रात के वक्त प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए जो लीफ सेल्स हैं वो जो ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं थ्रू स्टोमेटा।
वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के अंदर जो इनकी पूरी सरफेस होती है वो बार्क के ज़रिए कवर हुई हुई होती है, और ये जो बार्क होती है इसमें से कोई भी गैस या वाटर जो है वो पास नहीं कर सकता, नहीं गुजर सकता। और इसलिए जो है इनके अंदर जो है बार्क के अंदर स्पेशल लेयर ऑफ जो बार्क है उसके अंदर स्पेशल तरह के पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, और इन लेंटिसेल्स के ज़रिए वुडी स्टेम्स के अंदर जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। तो लेंटिसेल जो हैं वो जनरल सरफेस जो स्टेम की जो सरफेस होती है उससे जो है वो थोड़ा सा ऊपर को वो उठे हुए होते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन रूट्स, अगर बात की जाए रूट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज की, तो रूट्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है यानी गैसेस जो डिफ्यूज़ हो रही होती हैं वो इनकी सरफेस के ज़रिए जो है वो गैसेस अंदर भी जा रही होती हैं रूट्स के, और रूट्स की सरफेस के ज़रिए गैसेस बाहर भी आ रही होती हैं। यानी कि और ये जो गैसेस हैं ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सॉइल जो है वो रूट्स को सराउंड कर रही होती है, रूट्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। तो सॉइल में से जो गैसेस होती हैं वो रूट्स के अंदर भी जाती हैं सरफेस के ज़रिए, रूट सरफेस के ज़रिए, और रूट सरफेस के ज़रिए वो बाहर भी आती हैं। गैशियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज की एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, तो एक्वेटिक प्लांट जो है जब वाटर को रूट्स के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व हुई हुई होती है। तो वो जो डिज़ोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है वो एक्वेटिक प्लांट्स की बॉडी के अंदर इंटर होती है, और एक्वेटिक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वाटर में, यानी कि वो एयर में रिलीज़ नहीं कर रहे होते बल्कि वो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं और वाटर से ही ऑक्सीजन हासिल करते हैं। I hope students you have gained the concept of gaseous exchange and gaseous exchange in plants. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.